बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज की वीडियो में आप देख रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत गले का डिज़ाइन। इसमें मैंने सिर्फ 2 लेस का यूज़ किया है और यहाँ मैंने इस तरह से पर्ल अटैच कर दिए हैं और राउंड में मैंने पर्ल अटैच नहीं किए, साथ में मैंने लीफ में भी इसी तरह से कट करके लेस का यूज़ किया है। तो चलें हम आज की डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मेरे पास फ्यूजिंग है, 17 इंच इसकी लंबाई है और 12 इंच इसकी यहाँ पर चौड़ाई है। उसके बाद फिर हमने फ्यूजिंग को इस तरह से फोल्ड करते हुए इसकी क्रीज बना लेनी है और यहाँ हमने लगाना है गले की चौड़ाई का निशान। तो हम लगा रहे हैं यहाँ पर 3.5 इंच और गहराई का निशान यहाँ मैं लगा रही हूँ 4 इंच। उसके बाद फिर दोनों निशानों को मिलाते हुए इस तरह से हमने गोलाई में शेप देनी है और उसके बाद हमने गोलाई में इस तरह से लाइन लगा लेनी है। अब यहाँ पर मैं हाफ इंच पर मार्क कर रही हूँ। उसके बाद फिर यहाँ भी हमने गोलाई में इस तरह से लाइन लगा लेनी है। अब हमने जो लेस यूज़ करनी है ये डबल किनारों वाली लेस है, तो इसको हमने किनारों को दोनों को छोड़कर हमने जो सेंटर वाला इसका पार्ट है उसको हमने देखना है कि इसकी चौड़ाई कितनी है। तो यहाँ है हाफ इंच। तो यहाँ हमने हाफ इंच पर इस तरह से मार्क करना है और उसके बाद हमने गोलाई में इसको भी इसी तरह से लाइन लगा लेनी है गोलाई में। तो यहाँ हमने 3 लाइन लगा ली हैं। अब हमने इस तरह से हाफ इंच नीचे की तरफ मार्क करना है और फिर से हमने, क्योंकि यहाँ इस लेस को यूज़ करना है, तो हमने इस लेस के सेंटर वाले पार्ट को इस तरह से फोल्ड करते हुए इस बार हमने देखना है कितना है। तो यहाँ ये है 2 पॉइंट। यहाँ मैं आपको निशान लगाकर बता रही हूँ कि ये 2 पॉइंट है। अब हमने यहाँ पर रखते हुए 2 पॉइंट पर इस तरह से थोड़े थोड़े फासले के साथ हमने यहाँ डॉट डॉट में लगा लिया है। तो उसके बाद अब यहाँ इन लाइन के नीचे जो हमने लगाया था ना हाफ इंच का, तो इससे हमने नापते हुए नीचे की तरफ 10 इंच पर हमने इस तरह से मार्क करना है और अब यहाँ पर हमने सीधी लाइन लगा लेनी है। अब आपने एक हार्ड पेपर लेना है 2.5 और 2 का। तो उसके बाद फिर आपने इसको फोल्ड करना है इस तरह से। एक बार फोल्ड कर लेना है, एक बार फोल्ड कर लेने के बाद आपने एक बार फिर से इसको फोल्ड करना है। उसके बाद आपने 1 इंच का निशान लंबाई में लगाना है और आधा इंच का निशान अपनी चौड़ाई में लगाना है। तो इसका हम कटिंग करेंगे यहाँ पर लीफ शेप देने के बाद हमने इसको कट कर लेना है और कट कर लेने के बाद आप देखिए कि इसकी शेप इस तरह से आई है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो हमने अब यहाँ पर आधा इंच यहाँ से और आधा इंच हमने कट की तरफ से यहाँ पर 2 निशान लगाने हैं और सेंटर में इसको रखते हुए इस तरह से देखें, इस तरह से हमने ट्रेस कर लेना है इसको। अब दूसरी तरफ भी हमने आधा इंच का निशान रखना है। दोनों तरफ से आप आधा आधा इंच का निशान रखते हुए यहाँ भी इसको ट्रेस कर लें। तीसरी बार यहाँ पर रखते हुए भी हमने आधा आधा इंच का ही गैप रखना है और यहाँ भी हमने इसको ट्रेस कर लेना है। उसके बाद यहाँ फिर से आधा इंच पर हमने मार्किंग करनी है और गोलाई में हमने शेप दे लेनी है। अब इसी तरह से हमने लीफ के ऊपर से भी कर लेना है। यहाँ से मार्क कर लेने के बाद हमने फिर से यहाँ आधा इंच पर डॉट लगाए और इस तरह से लंबी लाइन लगा ली। उसके बाद फिर अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ हमने कौन से पार्ट को रिमूव करना है। तो यहाँ हमने सेंटर वाले पार्ट को रिमूव करना है। उसके बाद फिर हमने सेंटर वाली लाइंस को रिमूव करना है। जो ये लीफ हैं हमने इनको रिमूव करना है और यहाँ जो हम कट बनाएंगे लेस को लगाने के लिए वहाँ से हमने रिमूव करना है। तो सबसे पहले हमने गोलाई में इस तरह से कट कर लेना है, इसको वेस्ट कर दें। उसके बाद फिर हमने ये दूसरी कटिंग करनी है, इसको आपने संभाल कर रखना है, ये आपके गले में अभी काम आएगी। उसके बाद फिर आपने एक बार फिर से इसको गोलाई में कट करना है और इसको वेस्ट कर देना है। फिलहाल के लिए आप वेस्ट कर दें, बाद में आप इसको संभाल कर रख लीजिए, आपके दूसरे सूट में कट में काम आएगी। तो उसके बाद अब हम यहाँ तक लाकर इसको रोक देंगे और जो हमारा कट है हम उसे कट करेंगे। अब
अब यहाँ नीचे की तरफ से कटिंग करते हुए यहाँ लाकर रोक देना है और अब हमने इस तरह से खोलते हुए लीफ को कटिंग करना है। अब इसको सेट करके रख ले और गुलाई में इस तरह से मार्किंग करनी है और यहाँ से लंबाई में, और उसके बाद हमने इसको कट कर लेना है। अब लीफ की कटिंग इस तरह से कर लेनी है, क्योंकि हमने बिल्कुल ठीक नाप रखा था तो आपने इस तरह फोल्ड करते हुए कट कर लेना है। बिल्कुल परफेक्ट हमारा गला कट हो गया है। अब हम इसको कर लेते हैं पेस्ट। तो यहाँ मैंने इसको बैक पर पेस्ट कर लिया है और दूसरे पार्ट को हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है। तो फिलहाल इसको रखते हैं एक साइड पर और अब हमने कटिंग करनी है। इस तरह से पहले हमने राउंड में इसको कट करना है, उसके बाद हमने लीफ के अंदर से कट करना है और उसके बाद यहाँ से। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ से कट करते हैं। अब सीधा कट करते हुए हमने दाएं बाएं छोटे छोटे कट लगा लेने हैं और जितना भी हमारा ये अंदर वाला पार्ट है हमने इसको सारे को रिमूव कर देना है। कट लगा लेने हैं और उसके बाद हमने यहाँ पर लेना है ग्लू और ग्लू लगाते हुए हमने इसको फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ मैंने सफाई के साथ ग्लू लगाते हुए सारा गला इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास ये लेस थी हमने इस लेस को इस कट के अंदर हमने ग्लू से लगा लेना है। उल्टा करके हमने इसको यहाँ इस तरह से लगा लिया है और यहाँ पर हमने इसको कर लेना है कटिंग। तो ये कट हो गई है। अब ये दूसरी लेस है तो हमने इसके पीसेस कट कर लिए हैं। अब एक पीस रख कर देखते हैं, ये पूरा नहीं आ रहा तो हमने क्या करना है, दो पीस को आपस में जोड़ते हुए यहाँ इस तरह से हमने इसको सिलाई कर लेना है। तो यहाँ मैंने 3 पीस इस तरह से जोड़कर सिलाई कर लिए हैं। अब हमने इन पीसेस को जो हमने लीफ बनाए हैं इस तरह से ग्लू लगाते हुए इसके ऊपर अटैच कर देना है। जो एक्स्ट्रा कॉर्नर हमें नज़र आ रहे हैं उनको हमने कटिंग कर लेना है। अब ये काम हो जाने के बाद हमने इस पार्ट को लेना है। ये देखें, मैंने आपको दिखाया था कि ये डबल है इस तरह से, तो इसको हमने राउंड में इस तरह से स्टिच कर लेना है। अब हमने इसको कट कर लेना है, कट लगा लेने हैं और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग कर लेना है। अब इसको सीधा करते हुए मैंने इसको एक बार प्रेस कर लिया और अब ग्लू लगाकर हमने बुकरम वाली साइड इस तरह से फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। फोल्ड कर लेने के बाद हमने इस तरह से इसको मोड़ते हुए फैब्रिक को इस तरह से इसको अच्छी तरह से हमने आयरन कर लेना है। तो यहाँ मैंने आयरन कर लिया है और अब हम इसके ऊपर लेस अटैच करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने इसमें लगाने हैं कट, क्योंकि ये मूव नहीं होगी। जब हम कट लगा लेंगे तो ये आसानी से मूव हो जाएगी। तो यहाँ भी ग्लू का इस्तेमाल करते हुए ये इसका फ्रंट है और हमने इसको इस तरह से बैक पर रखते हुए हमने इसको अटैच कर देना है। इसी तरह से मैं सारा राउंड में ग्लू लगाते हुए लेस को बैक साइड से अटैच कर रही हूँ। तो यहाँ ये अटैच हो गई है। अब हमने यहाँ भी ग्लू लगाना है और जो हमारा फैब्रिक वाला पार्ट था उसको भी इसके ऊपर हमने पेस्ट कर लेना है इस तरह से। ये बिल्कुल आसानी से हो जाएगा क्योंकि हमने इसके ऊपर आयरन किया हुआ है, तो ये एकदम आसानी से इसके ऊपर हो जाएगा। अब आप गले को सीधा करके रखें और दूसरे किनारे पर भी आप ग्लू लगा लें गोलाई में इस तरह से, और अब इस गले को सेट करके रख लें।
अब हमने यहाँ पर लगानी है इसके नीचे की तरफ पट्टी। तो यहाँ मैंने गुलाबी ही रंग में पट्टी लगाई है और ऊपर की तरफ मैं गले पर पट्टी नहीं लगा रही हूँ, वहाँ ऐसे ही रखेंगे, बस हम यहाँ पर लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसको स्टिच कर लिया था, फिर उसको सीधा कर लिया था। अब हमने ग्लू लगाना है और इसके ऊपर इसको इस तरह से हाथ की मदद से दबाकर इसको सेट कर लेना है। उसके बाद हम सारे गले पर यहाँ पर लगाएंगे सिलाई। अब हमने गुलाई में सिलाई लगानी है। ख़याल रखना है कि आपने बहुत एहतियात के साथ लगानी है, क्योंकि अगर हम इसको खींचेंगे तो गुलाई वाली शेप ख़राब ना हो जाए। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता एहतियात के साथ यहाँ पर सिलाई लगानी है। पहली सिलाई लगा लेने के बाद यहाँ मैं दूसरी सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ भी मैं आपको कहूँगी कि अगर आप राउंड में गला बनाते तो आपको एहतियात करना होगा, क्योंकि अगर हम खींच लेते हैं तो फिर राउंड में जो गला होता है उसकी शेप ख़राब हो जाती है। और अब आप देख लें कि ये कितनी खूबसूरत सी लुक आई है। अब चाहें तो आप ऐसे ही रखें। मैं यहाँ पर पर्ल का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पर्ल। तो यहाँ मैंने इस तरह से सारे पर्ल अटैच कर लिए हैं। और ये देखिए इसकी फाइनल लुक कितनी खूबसूरत लग रही है। तो आजकल बहुत ही ज़्यादा इन है, फ्लोरल प्रिंट बहुत इन है। अगर आप इसको प्लेन पर बनाएंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा। मैंने इसको फ्लावर प्रिंट पर बनाया है, ये उस पर भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो उम्मीद है आपको आज की मेरी ये डिज़ाइनिंग, ये गले का डिज़ाइन बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मुझे कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई डिज़ाइन के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।